आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में, जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे एग्जामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र। ओके फ्रेंड्स, तंत्रिका तंत्र को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र को हम लोग इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, तो पहले तंत्रिका तंत्र की पूरा जो वो है मस्तिष्क, उसको पूरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमारा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इस वाले पार्ट को कहते हैं प्रमस्तिष्क। ओके, और इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग थैलेमस। ओके, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? गौर से देखिएगा, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? तो हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट इस वाले पार्ट को गौर से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये सब पढ़ने के बाद हम लोग को नेक्स्ट नीचे ही बीबीआई इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? हम लोग इस वाले पार्ट को कहेंगे सेरिबेलम। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? तो इस वाले पार्ट को कहेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, क्या कहेंगे? मेडुला ऑब्लांगेटा। इस वाले पार्ट को कहेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, तो हम शुरू में बता ही दिए थे आप लोगों की तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो नर्वस सिस्टम कहते हैं। और नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम क्या क्या करता है भाई? तो तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है। ये तंत्रिका तंत्र जो है ये क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स अनुदेश। क्या कहते हैं? अनुदेश या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है फ्रेंड्स। ये तंत्रिका तंत्र जो है, ये नर्वस सिस्टम जो है, वो क्या काम करता है हमारे बॉडी में? वो तंत्रिका कोशिकाओं में, जो हमारे बॉडी में कोशिका होते हैं, से बना एक जाल है जो सोचने, समझने, याद रखने और अनुदेश या मैसेज को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का जो है ये काम करता है। ओके, नर्वस सिस्टम बना होता है। तो नर्वस सिस्टम किस किस से बना होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? तो नर्वस सिस्टम बना होता है तंत्रिका कोशिका से। क्या कैसे? तो तंत्रिका कोशिका से, मस्तिष्क से, मेरुरज्जु से। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे नोट में क्या हम लोग लिख लेंगे? तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखिए, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है, नेक्स्ट जो हम लोग आपको फिगर दिखाई दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। तो यह क्या क्या काम करता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिब्रम क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को ही कहा जाता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आप लोग के जो दिमाग में बुद्धि होता है और चतुराई, जो कोई भी काम एकदम चतुराई से कर लेते हैं, तो वो सारा किस में होता है? वो सारा काम करता है सेरिब्रम ही। ओके, इसमें नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किसी बात की सोचने, समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति और बोलना, सूंघना, प्रेम भाव, एक्टिविटी जैसे सभी सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है हम लोग का प्यारे फ्रेंड्स थैलेमस। थैलेमस क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं मस्तिष्क में, ये गोल वाले पार्ट है और ये इसमें से जो निकला हुआ है ये क्या है? थैलेमस। ओके, तो थैलेमस का क्या क्या काम होते हैं हमारे पूरे ब्रेन में? तो वो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का काम करता है। जैसे गर्मी आ गया तो हम लोग को कैसे मालूम पड़ता है? अच्छा गर्मी आ गया। ठंडा आ जाता है तो कैसे पता
पता चलता है ठंड आ गया, कहीं पे दर्द होता है तो पता चलता है ओहो यहाँ पे दर्द होता है। तो ये सब काम कैसे हम लोग को पूरी बॉडी को पता चल जाता है, तो ये काम कौन करता है, थैलेमस। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हम लोग का हाइपोथैलेमस। क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस। तो ये वाली जो रेड वाली पार्ट है इसको आप देख रहे होंगे, तो ये पार्ट क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये है मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। तो ये हमारे ब्रेन में क्या क्या कार्य करता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। यह अंतः स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पर नियंत्रण रखता है। ओके, भूख प्यास ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा होता है। जैसे आपको भूख लग जाता है तो उसको बर्दाश्त करके रखते हैं, प्यास लग जाता है उसको बर्दाश्त कर रखते हैं, गर्मी में जाते हैं आपको धूप लगती है उसको बर्दाश्त करके रखते हैं, ठंड में आपको ठंड लगती है उसको बर्दाश्त करके रखते हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारा काम कौन करता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो ये सारा काम करता है हाइपोथैलेमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्य मस्तिष्क। क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मध्य मस्तिष्क। ओके, नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। ओके, तो मध्य मस्तिष्क को यहाँ पे हम लोग कहेंगे कॉर्पोरा कैल्डिजेमिना। ओके, कॉर्पोरा कार्डिजेमिना। ओके, और यहाँ पे ये क्या कार्य करता है हमारे पूरे मस्तिष्क में, तो यह मस्तिष्क का यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। ये क्या काम करता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स मस्तिष्क में, तो यह भाग देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का पश्चिम मस्तिष्क। क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, पश्चिम मस्तिष्क। ओके, तो पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सेरिबेलम का क्या क्या कार्य है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे फिगर आप लोग को दिखता ही होगा, तो आप लोग खुद समझदार हैं, समझ लीजिएगा। और यहाँ पे हम समझेंगे सेरिबेलम का क्या क्या कार्य होता है। तो मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सेरिबेलम का क्या क्या काम होता है यहाँ पे, तो मस्तिष्क के इस भाग का मुख्य काम शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। ये जो शरीर को है ना संतुलन बनाए रखता है। ओके, और नेक्स्ट इसी का दूसरा पॉइंट था मेडुला ऑब्लांगेटा। ओके, तो इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। जो मस्तिष्क है हमारे ब्रेन, उसके सबसे पीछे का भाग है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा है इसका मतलब कि कार्य यहाँ पे हम लोग देख ले, तो इसका कार्य है हार्ट बीट का नियंत्रण करना, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करना, श्वसन का नियंत्रण करना। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट स्पाइनल कार्ड। क्या है अपने प्यारे फ्रेंड्स, स्पाइनल कार्ड। तो इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, स्पाइनल कार्ड। ओके, और इसका देख लेते हैं हमारे ब्रेन में क्या क्या मतलब भूमिका है। तो यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैलता है। क्या है, बैकबोन तक फैलता है। इसका मुख्य काम रिफ्लेक्स एसीटोन यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है, यानी कि करना, यही हो गया इसका मुख्य काम। ओके, जैसे कि आँखों में अगर जैसे कि आपके आँख में कीड़ा पड़ गया तो आपका पलक कैसे झपक जाता है, आँख खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ये किसका काम होता है, स्पाइनल कार्ड का काम होता है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है EEG का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने में किया जाता है। फ्रेंड्स, EEG का जो प्रयोग है उसका मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। रिफ्लेक्स एसीटोन का सबसे पहले मार्शल हॉल में पता लगाया गया। ओके, मस्तिष्क का औसतन वजन 1400 ग्राम होता है।